तो समय भी आपकी क्रिएशन है। क्या है? समय आपकी रचना है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर नहीं कहा जाएगा। तुम तो समय को भी क्या हो? चलाने वाले हो, रचयिता हो। माना जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति होगी वैसा वैसा समय चलेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधारमूर्त हो। ऐसे आधारमूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर हो तो अधीन कहेंगे व आधारमूर्त कहेंगे। तो आपने आपको चेक करो कि सृष्टि के आधारमूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रही। ये मेरा आधार ऐसा ठीक हो तो मेरी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ये परिस्थिति ठीक हो तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। तो ये है आधार। तो किसी आधार पर तो नहीं चल रहे, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं हो। आधार हिला तो क्या होगा? पुरुषार्थ हिल जाएगा। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा का जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चले। सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उनको खींच नहीं सकेगा। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कोई ना कोई सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है। और बाप से सदाकाल की, अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कोई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता। कारण अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है, अर्थात हलचल में आते हैं।